और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सबसे पहले अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी, कैसा मौसम हो रहा है, कितना तापमान दर्ज किया गया है? देखिए, मौसम की यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल में मौसम सामान्य बना हुआ है, यानी कि सुबह और शाम की ठंड जो है राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। जैसे कोहरे की हम यदि बात करें, जो कोहरा पड़ता था जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी, तो आखिर ऐसा माहौल अभी राजधानी भोपाल में नहीं बना है। यदि कोहरा है भी तो थोड़ा बहुत कोहरा है, वो भी राजधानी भोपाल क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है, तो तालाब के आसपास हल्के कोहरे को देखा जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल की जो रातें हैं वो कहीं ना कहीं सर्द देखी जा रही है, क्योंकि 6 डिग्री तक जो है तापमान राजधानी भोपाल का जो है रिकॉर्ड किया गया है। लगातार हम देखें तो जो ठंड नवंबर माह में पड़ी थी, जो नवंबर माह के शुरुआती सप्ताह में पड़ी थी, अब ऐसी ठंड जो है दिसंबर माह में नहीं देखी जा रही है। हालांकि शीत लहर का प्रकोप जो है कम हो गया। उत्तरी दिशा से आने वाली जो ठंडी हवाएं थी वो कहीं ना कहीं राजधानी को ठंडा कर रही थी, लेकिन अब उनका प्रभाव भी कम हो गया है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो सर्दी शुरू हो जाती है, लेकिन सूर्य उदय के साथ साथ जो है सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है। हालांकि राजधानी में रैन बसेरों की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी हैं, क्योंकि बढ़ती ठंड को देखते हुए जिस तरीके से अंबिकापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ठंड के कारण, उसे देखते हुए तमाम प्रदेशों में जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। कोई भी राहगीर सड़क किनारे ना सोए, फुटपाथ पे ना सोए, उसको रैन बसेरे में ले जाने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, तमाम तरीके की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां, जैसे अचानक सर्द पड़ती है, अचानक गर्मी पड़ती, तो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां का शिकार भी जो है रहवासी होते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वह भी गर्म कपड़े पहने, टोपा पहने और ये शीत लहर की जो ठंडी हवाएं हैं, जो सर्द हवाएं, उससे बचने की तमाम प्रयास करें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रयास करने चाहिए ताकि इस सर्दी का नुकसान ना हो। और विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। विनोद, वहां पर कितना तापमान है, किस तरीके की एहतियात लोग बरत रहे हैं? देखिए, जिस तरह से इंदौर और भोपाल के मौसम के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये कहानी ग्वालियर की हुआ करती थी 2 साल पहले तक। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि ग्वालियर का जो मौसम था वो पूरा की पूरा अब मालवा की तरफ शिफ्ट हो गया है। आज के तापमान की बात करते हैं, अभी जिस समय जो करंट तापमान मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, 4 मिनट पहले, वो 16 डिग्री के आसपास था अधिकतम तापमान। और न्यूनतम तापमान में भी देखिए बढ़ोतरी हो गई है। बाकी जिलों में जो तापमान नीचे चला जा रहा है वो ग्वालियर में बढ़ रहा है। 9.8 रहा है बीती रात का तापमान। तो उससे कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को सर्दी से तो कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन हाँ, यहाँ सर्दी का लोग आनंद जरूर ले रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता था कुछ समय तक ग्वालियर में इस समय दिसंबर के दूसरे सप्ताह आते आते और तीसरा सप्ताह लगते लगते जो तापमान हुआ करता था वो न्यूनतम तापमान 5 और 4 डिग्री के आसपास गिर जाता था। लेकिन इस बार ये 9.8 यानी 9.8 के करीब कल बीती रात का रहा है, तो यहाँ ज्यादा सर्दी परेशान नहीं है। दूसरी शीतलहर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा भी नहीं चल रही है जैसी बाकी अन्य जिलों में शीतलहर का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे सर्दी से बचाव के इंतजाम अभी नहीं किए गए हैं। 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक सामान्य तौर पर यहाँ तापमान तेजी के साथ गिरता है। तो अभी उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में तो अभी सुबह से ही देखिए धूप खिली हुई है और 10-11 बजते बजते यही धूप इतनी गर्म हो जाती है कि लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है। और उसके बाद शाम को जरूर लोगों को थोड़ा सा लगता है कि चलो मौसम ठंडा हो गया, अब गर्म कपड़े पहन लिए जाए। तो दिन में तो बिल्कुल सामान्य कपड़ों में ही लोग नजर आ रहे हैं। सुबह शाम की सर्दी हल्की जरूर महसूस होती है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, लेकिन ये बात अभी की है। आने वाले कुछ समय में दिसंबर एंड की अगर हम बात करते हैं, जनवरी आते-आते ज़रूर तापमान गिरेगा और यहाँ भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी। बने रहिएगा आप। अंकित, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि इंदौर की हम बात करते हैं तो रात के तापमान का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूट गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी एहतियात भी किए जाए, क्योंकि आने वाले दिन हो सकता है और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। देखिए, यदि हम इंदौर की बात कहें तो नवंबर माह में भी रिकॉर्ड टूटा था। जो शुरुआती
हफ्ता था उसमें भी कई सालों का रिकॉर्ड जो है ठंड का जो है टूटा था। उसके बाद दिसंबर माह की बात करें तो 10 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इंदौर में भी लगातार जो है ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो तापमान है लगातार उसमें भी गिरावट हो रही है, क्योंकि इंदौर शहर बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, जनवरी आने वाला है, तो लोग जो है इंदौर, जो पर्यटक हैं वो इंदौर शहर घूमने के लिए पहुंचते हैं, तमाम जगह पहुंचते हैं। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड जिस तरीके से इंदौर में पड़ी तो कहीं ना कहीं पर्यटकों का मन भी अब थोड़ा सा बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि देखते हैं हम कि लगातार इंदौर की बात कहें, राजगढ़ की बात कहें, पचमढ़ी की बात कहें, खजुराहो की बात कहें, जिस तरीके से ठंड पड़ती, क्योंकि ये सभी पर्यटक स्थल है, उसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है, क्योंकि नया साल जैसे ही आता है तो पर्यटक जो है अलग अलग शहरों का रुख करते नज़र आते हैं, इस मौसम का मज़ा लेने के लिए आते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में सुबह शाम की ठंड, इंदौर की बात करें तो सुबह शाम की ठंड तमाम जो ज़िले हैं, जो इलाके हैं, जैसा हमारे सहयोगी विनोद जी बता रहे थे कि ये जो मौसम है ये ग्वालियर में देखा जाता था, क्योंकि हम देखते थे कि ग्वालियर में जो है तापमान लगातार गिरता हुआ नज़र आता था, क्योंकि गर्मी की बात करें या बारिश की बात करें या ठंड की बात करें तो हर सीज़न, हर वेदर में जो है नंबर 1 ग्वालियर रहता था, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती दौर पर ग्वालियर से ही होती थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे भोपाल आता था, इंदौर आता था, गुना आता था, पचमढ़ी आता था, तमाम जगह जो ठंड। लेकिन इस बार ग्वालियर में जैसा सहयोगी बता रहे हैं कि वहाँ पे भी सुबह शाम की ठंड है, तो ऐसे ही माहौल तमाम ज़िलों में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार देखते थे कि नवंबर माह में हल्की गर्मी रहती थी, लेकिन इस बार नवंबर माह में ठंड पड़ी है, दिसंबर माह के शुरुआती दौर पे कम हो गई है। हालांकि कहना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब जनवरी आते आते हो सकता है कि ये सुबह शाम की ठंड ना रहकर पूरे दिन की ठंड हो जाए, क्योंकि शीतलहर का अगले 3 दिनों तक जो है चलने का नहीं बताया है मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने साफ कहा है कि अभी 3 दिन तक जो है शीतलहर का प्रकोप नहीं रहेगा, लेकिन जो उत्तरी दिशा से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मौसम को ठंडा बनाए रखेंगी। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से विनोद बात कर रहे हैं अंकित की, कहीं ना कहीं मौसम में हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों में अलग सा एक बदलाव है। ठंड के मौसम में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, और पड़ती है तो इतनी ज्यादा पड़ती है कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और ग्वालियर की जिस तरीके से उन्होंने बात की, तो यहाँ पर आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज का एक बहुत बड़ा असर हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये असर बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है इस साल। इतना पहले कभी किसी अन्य जिले में या किसी अन्य राज्य में ना तो सुना ना देखा कि महज 200-250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के बाद ही तापमान में जो इतना अंतर देखने को मिले कि किसी शहर में 4 डिग्री हो न्यूनतम और किसी शहर में 9 और 10 डिग्री हो, तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं देखिए वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, उनको देखना चाहिए कि ये अचानक ऐसा कैसे हुआ है, क्या किस दिशा में कौन से ग्रह बदले हैं जिसकी वजह से, या कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ग्वालियर का वेदर अचानक मालवा और भोपाल की तरफ शिफ्ट हो गया है। लोग सामान्य तौर पे मध्य प्रदेश और खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के अक्सर लोग ये कहा करते थे कि यहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा, तो क्यों ना इंदौर भोपाल की तरफ शिफ्ट किया जाए। कुछ लोगों ने इसके मौसम से जो परेशान थे उन लोगों ने शिफ्ट भी किया भोपाल इंदौर में, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो इंदौर का मौसम था वो ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले सालों में भी बिल्कुल। ऐसा ही मौसम रहने वाला है? तो इस पे थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी करना मौसम विभाग के लिए। शायद हो सकता है कुछ आकलन और डेटा जुटाए जा रहे हो आगे इस पे काम करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।